खबर का माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्रयागराज में एमपी एमएलए कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक को यह सजा सुनाई गई है। 3 दोषियों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। 7 लोगों को बरी कर दिया गया है। सजा सुनकर रोया है अतीक अहमद। उम्र कैद की सजा दी गई अतीक अहमद और 3 लोगों समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा। अतीक समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा। उमेश पाल अपहरण मामले में 2006 में उमेश पाल का अपहरण किया गया था। उस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अतीक समेत 3 लोगों को उम्र कैद की सजा दी गई है। बाकी 7 लोगों को बरी किया गया है। इसमें दोषमुक्त किया गया है। इसमें अतीक का भाई अशरफ भी शामिल है। और अगली बड़ी खबर आ रही है उमेश पाल की मां का बड़ा बयान सामने आया। मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। अतीक अहमद को फांसी की सजा मिले। उमेश पाल की मां का बयान, अतीक अहमद को जिंदा ना रखा जाए। सीएम योगी पर मुझे पूरा भरोसा है। सजा के ऐलान के बाद उमेश खजाए लगातार बोलती रही। उसकी मां कहती रही अतीक को जिंदा ना रखा जाए। मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। उमेश पाल की मां ने कहा अतीक अहमद को फांसी की सजा मिले, उसे जिंदा ना रखा जाए। उमेश पाल की मां ने कहा। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उमेश पाल की पत्नी का बयान भी सामने आया है। मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। अतीक का आतंक खत्म हो। मैं योगी की बेटी की तरह हूं। उमेश पाल की पत्नी का बयान, सीएम योगी हमें न्याय दिलवाएंगे। उमेश की पत्नी का बयान, हमें न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। अतीक का आतंक खत्म हो। सीएम योगी की बेटी की तरह हूं मैं। उमेश पाल की पत्नी का बयान, सीएम योगी हमें न्याय दिलवाएंगे। बड़ा बयान उमेश पाल की पत्नी का। मां ने सीधे सीधे अतीक के लिए फांसी की सजा की मांग की है। अतीक को जिंदा नहीं रहने देना, अतीक को फांसी दो। वहीं पत्नी ने कहा मैं योगी की बेटी की तरह हूं। सीएम योगी हमें न्याय दिलाएंगे। हमें न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। सीएम योगी हमें न्याय चाहिए। सीएम योगी से उमेश पाल की पत्नी का बयान। बड़ी खबर इस वक्त की, साफ कहा मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। अतीक का आतंक खत्म हो। पहले 2 साल राज्यपाल का लड़े, उनका अपहरण किया इसने। अपहरण में 3 दिन इसने कैद करके रखा अपने घर में, कार्यालय में। उसी वक्त ही मरवा डालता। लेकिन उस समय उसके साथ ये कॉलेज के लड़के और सब काफी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया। लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया। शेर की तरह आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो। लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। अपने फैसले का इंतजार करते लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला। लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है। लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। ये तो मेरे बेटे का अपहरण का केस था, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हो गया। साथ में 2 मेरे उनके सुरक्षा कर्मी थे।
तो बतलाइए, जब इन्होंने काली कोट और खाकी वर्दी का इज्जत नहीं किया, उनको मार डाली, उनके वर्दी पे कीचड़ मारा, तो आगे ये हम पब्लिक को क्या छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से ही विनती है कि इनको अब फांसी दिया जाए। अच्छा, अब सजा हो गई है, अब लगता है कि उमेश जी की आत्मा को शांति मिलेगी? देखिए, ये तो उसका अपहरण में लड़ रहा था शेर की तरह, लेकिन जो अब लास्ट में 3 मर्डर उसने करा दिया, जेल से कराया है, ये आजीवन कारावास है। इसमें उसको अंदर क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या नहीं मिलती, इसलिए वो पुराना खूंखार बदमाश है, पूरा आधा डकैत है। वो नोट के बल पे आगे कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री से यही एक निवेदन है कि मेरे बेटे जैसे हत्या उसने कराई है, साथ में 2 सुरक्षा कर्मी गए हैं, तो इसने खाकी और काले कोट की इसने लिहाड़ी बेइज्जती कर ली, तो इसको फांसी की सजा सुनाई जाए। इसलिए कि हम लड़ने योग्य नहीं है, ये फैसला मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, अदालत के ऊपर। सीएम साहब से क्या कहेंगे? हम सीएम साहब से यही कह रहे हैं ना कि जैसे मेरे दरवाजे पे इस बदमाश ने अपने गुंडों को भेज करके और 3 को संहार कराया है, मेरे बेटे और 2 सुरक्षा कर्मी को, तो हम तो बार बार कह रहे हैं ना कि मेरा बेटा उस समय वर्दी पे था और सुरक्षा कर्मी भी थे, कोई वैसे नहीं थे, गाड़ी से उतर रहे थे, उस समय इसने मर्डर कराया। इसने न कलम की इज्जत किया, न काली कोट की किया, न खाकी किया, इसलिए मर्डर के इसने तो दे दिया अपहरण का, लेकिन मेरे बेटे 3 मारे गए हैं। इसलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से यही गुहार है कि इनको फांसी दिया जाए, इनको जिंदा न रखा जाए। जज ने जो जजमेंट किया है वो ठीक है, मैं उनकी बातों का विरोध नहीं करूंगी। उन्होंने जो कि मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन मैं अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है, मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। एक सवाल हो रहा है, ये किडनैपिंग वाला मामला था और इसमें जो अतीक का भाई अशरफ है वो भी आरोपी था, लेकिन वो दोस्त नीचे से उस मामले को लेकर आप क्या कहेंगी? क्योंकि इसमें दोनों पे एक ही धारा की तहत केस दर्ज किया गया था, लेकिन अशरफ दोष मुक्त हुआ। मेरे वकील आ करके इसका जजमेंट बताएंगे कि क्या उस अशरफ के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये मुझे जानकारी नहीं है। ठीक, आगे वाली कोर्ट में भी अपील करने की बात सामने आएगी? हाँ बिल्कुल आएगी। हाई कोर्ट? जी बिल्कुल, मैं अपने आदमी का जो इन्होंने हत्या कराया है, मैं इसके आगे भी इसके सिलसिले को करूंगी, जरूर करूंगी। माता जी, एक सवाल, जो लड़ाई आपके पति लड़ रहे थे, उस लड़ाई को आप आगे लड़ेंगी? आप ही बिल्कुल लड़ूंगी, क्योंकि मुझे न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। आतंक का मतलब है कि फिर आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, अगला कोई और भी हो सकता है। मैं इसलिए चाह रही हूँ कि उसका आतंक खत्म हो, चाहे जैसे भी खत्म हो। अब आपको अपने परिवार के ऊपर भी चिंता है, कहीं जिस तरह से आपके पति का मर्डर कराया, कहीं आपके ऊपर, आपके घर वालों के ऊपर हमला ना हो? जी बिल्कुल हो सकता है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि जड़ से खत्म करना जरूरी है। ये आदमी रहना नहीं चाहिए, चाहे जैसे भी है। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं उनके न्याय का सम्मान करती हूँ, और लेकिन मैं इस मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इन्हें चाहे जैसे भी हो, इनको कारावास दिया गया है, नहीं मिलते हैं, ये कारावास में भी घटना कर सकते हैं। इस वजह से मैं ये चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी इन्हें खत्म करें, चाहे जो जाए। ये नहीं रहना चाहिए, अशरफ अतीक अहमद नहीं रहना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। गाड़ी पलटवाने की मांग कर रही हैं आप? मैं गाड़ी पलटने की मांग नहीं कर रही हूँ, मैं चाहे ये कह रही हूँ कि वो चाहे दंड जैसे भी दे, जिस तरह से देना चाहे, वो उनके ऊपर है, और मैं फांसी की ही मांग करूंगी उनसे। फांसी को कोर्ट देगा? कोर्ट देगा, सरकार देगी, जो भी होगा जजमेंट, यही सब है। न्यायपालिका हो चाहे शासन प्रशासन हो। आप सुन रहे थे उमेश पाल की मां और उमेश पाल की पत्नी को। उमेश पाल की पत्नी साफ कह रही थी कि हमें न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। वहीं उमेश पाल के घर के बाहर हमारे संवाददाता संदीप तिवारी भी मौजूद थे, देखते हैं उनकी एक रिपोर्ट। उमेश पाल अपहरण कांड में जो फैसला आना था, जिसके लिए अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज लाया गया था, उस मामले में अतीक अहमद, खान, सौलत हनीफ और दिनेश पासी को
जहां उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, वहीं अशरफ सहित अन्य 7 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया है। इस पूरे मामले में जब उनकी मां से और उनकी उमेश पाल की पत्नी से बात की गई, तो उन लोगों का ये कहना था कि वो न्यायालय के फैसले के विरोध में नहीं है, उसका स्वागत करती हैं, लेकिन अ, उनको खत्म कर देना चाहिए, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि जो हत्या वो जेल में बैठ के करवा सकता है, वो इस उम्र कैद की सजा के बाद भी वो अपना साम्राज्य चला सकता है और लोगों के लिए वो खतरा हमेशा बना रहेगा। उमेश पाल की मां का साफ तौर पर कहना था कि उनके 3 बेटे मरे हैं, यानी उमेश पाल और उनके 2 गनर जो साथ में थे, राघवेंद्र और संदीप, उनकी मौत हुई थी। उनको उन्होंने अपना बेटा बताया और न्याय की गुहार करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री जी से चाहती हूँ कि इन लोगों को खत्म कर दिया जाए, इनको जड़ से समाप्त कर दिया जाए, तभी आगे जो खौफ का एक मंजर इनके द्वारा बनाया गया हुआ था, वो खत्म होगा। अगर ये जेल में रहेंगे तो वहां से भी अपना साम्राज्य चलाते रहेंगे। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। और संदीप तिवारी हमारे संवाददाता जिनकी हम रिपोर्ट देख रहे थे उमेश पाल के घर के बाहर से लाइव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से इस वक्त जुड़ रहे हैं। संदीप, मामला ये उमेश पाल के अपहरण का था जिस पर आज फैसला आया है। घर के बाहर आप मौजूद थे, घर के परिवार वालों ने संतोष जताया, उन्होंने एक बात साफ कही है कि उन्हें न्याय चाहिए, आतंक नहीं चाहिए। अब आपकी जो प्रयागराज पुलिस के सोर्सेज से अब बात हुई होगी, अब उमेश पाल हत्याकांड को लेकर प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ किस तरीके से आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है? अपहरण मामले में तो फैसला आ चुका है। देखिए, आज जो आना था फैसला वो अपहरण मामले में ही था, जिसमें फैसला आ गया है। अतीक सहित 3 लोग उसमें सजा पा चुके हैं और अशरफ सहित 7 लोग इसमें दोषमुक्त हो गए हैं। इस फैसले से इनके परिवार की जो महिला है, यानी कि उमेश पाल की पत्नी और उनकी मां, उन्हें संतोष जरिए, लेकिन साथ ही इस बात को लगातार वो मांग करती रही कि इसमें इनको सजा उम्र कैद की ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनको खत्म कर देना चाहिए, इनको समाप्त कर देना चाहिए, वो अतीक हो चाहे अशरफ हो, क्योंकि ये कहीं भी रहेंगे अगर जेल में तो वहां से ये इस प्रकार की घटनाओं को कभी भी जब चाहेंगे तब अंजाम दे देंगे। अगर बात करें हम उमेश पाल हत्याकांड की, तो उसमें लगातार पुलिस और एसटीएफ पूरी ताकत लगाए हुए है कि इसमें जो भी लोग फरार हैं उनको किसी तरीके से खोज के उनको उनकी सजा के लिए जो प्रयास कर रहे थे कि वो उनको सजा मिले और लगातार उनको पकड़ने का भी काम कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कितना बड़ा दिन है, खासकर आप लोग अतीक अहमद के लिए जो प्रयास है? उत्तर प्रदेश शासन ने पिछले 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश की जनता को ये विश्वास दिलाया है कि अपराध और अपराधियों के प्रति उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति है तथा सभी माफियाओं के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों के और माफियाओं के चिन्हीकरण में न कोई क्षेत्र, न कोई जाति और न कोई धर्म का ध्यान दिया गया है। सभी माफियाओं का चिन्हीकरण किया गया है तथा मुख्यालय स्तर पर ऐसे 66 माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं उसका अनुश्रवण खुद एंटी माफिया टास्क फोर्स के प्रमुख पुलिस महानिदेशक के द्वारा किया जाता है। और पिछले कुछ दिनों में जो हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं उसके बहुत ही अब सफल परिणाम आने लगे हैं। अब तक जो माफिया चिन्हित हैं उनकी लगभग 2827 करोड़ की संपत्ति या तो जब्त की जा चुकी है या ध्वस्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त जो इनके ठेके, टेंडर इत्यादि से जो इनको हानि हुई है सभी माफियाओं को, उसकी राशि लगभग 1500 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने इस दौरान माफिया या इनके साथियों को जो दंडित कराया है उनकी संख्या लगभग 48 है। आज प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी
न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई है। जिस केस में सजा हुई है उसमें राजू पाल हत्याकांड का जो प्रमुख गवाह था उमेश पाल, उसका अपहरण 28 फरवरी 2006 को अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने किया था। आज माननीय न्यायालय ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान तथा हमारे अभियोजन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया है और ये निर्देश दिए हैं कि ये जो पैसे होंगे वो अभियुक्तों से जो विक्टिम की फैमिली है उनको दिया जाएगा। इन 3 अभियुक्त जिनको सजा दिलाई गई है उसमें अतीक अहमद स्वयं शामिल है और इसके अन्य 2 साथी जिनका नाम क्रमशः खान शौकत हनीफ तथा दिनेश पासी है, इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। माफियाओं के प्रति कार्रवाई में उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रत्येक सिपाही, प्रत्येक अधिकारी जो ये अपनी आहुति देगा और हम ये सुनिश्चित कराएंगे कि कोई भी माफिया और उसके द्वारा स्थापित आर्थिक साम्राज्य को हम पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे तथा आने वाले समय में हम हर एक माफिया को सजा दिलाने की और उसको कानून के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज करने की हम लोगों ने एक प्रतिज्ञा ले रखी है और आने वाले समय में और भी इस तरह के दुर्दांत माफियाओं के विरुद्ध हमारी कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी। हम कह सकते हैं आज उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बड़ा किया था, उसको भी आज कोर्ट के द्वारा कहीं ना कहीं मोहर लगाई गई। जी अवश्य, जो हमने साक्ष्य प्रस्तुत किए तो ऐसे माफिया जो कि पिछले 40 वर्षों से लगातार अपराध कर रहे हैं, तो मुख्य माफियाओं को जो सजा दिलाने की कड़ी के क्रम में आज ये महत्वपूर्ण सफलता मिली है। इसके पहले भी जो चिन्हित माफिया हैं जैसे कि मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा और मैंने संख्या टोटल आपको बताई उनके और उनके गुर्गों की 48, आज उसमें एक और कड़ी 49वें नंबर पे कन्विक्शन की जुड़ी है। और जैसा कि मैंने बताया उत्तर प्रदेश का प्रत्येक पुलिस कार्मिक और अधिकारी ये जो माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने का जो यज्ञ चल रहा है उसमें अपनी आहुति दे। इस बीच आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की बात सुन रहे थे। उन्होंने कहा यूपी में माफिया गैंगस्टर पर कार्रवाई जारी है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इस बात पर जोर दिया, माफियाओं पर कार्रवाई जारी है।